जिस जगह पर शपथ ग्रहण है वहां की तस्वीरें क्या कहती हैं? देव बताएं, एक तो तस्वीरें भी दिखाएं वहां पर, और 5:30 अगर शपथ ग्रहण का जो समय है वो निर्धारित किया गया है, तो कब से समझेंगे यहाँ पर जो गणमान्य व्यक्ति हैं, जो बड़े बड़े नाम आ जा रहे हैं, 3 मुख्यमंत्री रहेंगे, लगभग 6 से 9 के बीच में मंत्री केंद्रीय पहुंच रहे हैं वहां पर, तो कब से ये सिलसिला शुरू हो रहा है? जी, कहीं ना कहीं ये शुरू ही हो चुका है। जो वीआईपी जिसे हम डिग्नेटरीज कहते हैं, उन्होंने मुंबई में आना शुरू कर दिया है। ऐसा बताया जा रहा था कि अमित शाह यहाँ पर 3:30 बजे आएंगे, उसके बाद सबका सिलसिला शुरू रहेगा। राजनाथ सिंह है, निर्मला सीतारमन ऑलरेडी मुंबई में ही है यहाँ पर, कल हमने देखा। उनके साथ विजय रूपाणी भी थी, योगी आदित्यनाथ, चंद्रबाबू नायडू, ये सारे लोग भी यहाँ पर मौजूद है। केंद्रीय मंत्री काफी यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन अगर यहाँ के नजरिए की अगर हम बात करें, आपको कहीं ना कहीं दिखा दे, तो मैं मेरे कैमरामैन प्रवीण पाटिल से कहूंगा कि दिखा दे। मैडम, आप यहाँ पर रुकिए। आप देखेंगे कि सभी ने साड़ी जो पहनी है वो कमल की, बीजेपी की है। और कहीं ना कहीं आज समर्थन में सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे आपको कैसा लग रहा है देवेंद्र फडणवीस जी आज तीसरी बार मुख्यमंत्री बने? अच्छा लगा हमको। आप लोग सब कहाँ से आए, कितनी दूर से आए? खाली हमारी यही गुजारिश है कि हमारे लिए हर करना मांगता उनने, गरीब है उनको जरा उनके ऊपर ध्यान देना मांगता है। अभी हम लोग बहन है तो हम लोग आए उनके स्वागत के लिए। और आप सभी लोग ने ये कमल की जो है बीजेपी के लोगों की साड़ियाँ एक साथ पहनी है, कलर कोऑर्डिनेटेड। हमारे भाई ने ही भेजे ले, भाव बीज करके हम लोग पहने ले। तो जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि ये सारी औरतें जो है देवेंद्र फडणवीस के समर्थन में आए हैं। यहाँ पर वीटी मुंब्रा से आए हैं। आजाद मैदान बिल्कुल मेरे पीछे ही, उसके बाहर ही हम खड़े हैं। सभी का जो 5:30 बजे का शपथ ग्रहण की विधि है, उसके 2 घंटे पहले ये लोग यहाँ पर आए हैं। इन औरतों को आपने सुना, उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने हमारे लिए काफी किया है, वो हमारे भाई है, उन्होंने ये हमें साड़ियाँ भेजी। तो उनके स्वागत के लिए और उनको बधाई देने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। काफी लोग, बच्चे भी अपने साथ लेकर आए हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि इतनी कड़ी धूप में भी मुंबई की लोग यहाँ पर उनके पूरे स्वागत में आ पहुंचे हैं। और ये महिलाओं से बातचीत जो देव कर रहे थे इस समय, महिलाएं बड़ी अहम हो जाती हैं और वो अपनी तरफ से कह भी रहे हैं कि हम अपने भाई के लिए आए हैं। यानी कि वो लाड़की बहन जो योजना रही, जिसे सबसे निर्णायक बताया गया इन चुनावों में, इस पूरे गठबंधन के लिए, महायुति की जीत के लिए, तो उन सबके चेहरों पर वो भाव दिख रहा है देव, कि वो यहाँ पर पहुंचते हुए भी वो समझ रही है कि अब हमारे लिए हमारा भाई करे, कह रही हैं वो। जी बिल्कुल। जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, जो हार्डकोर सपोर्टर्स कहते हैं, काफ़ी लोग में नाराज़गी भी थी जब देवेंद्र फडणवीस दूसरे टर्म में सिर्फ 4 दिन या 5 दिन के लिए मुख्यमंत्री थे। तो उसके बाद उनका उप मुख्यमंत्री बनना और आज 132 सीट लेकर आना, जीत के आना, तो कहीं ना कहीं लोगों में बहुत सारा उत्साह है। पब्लिक बहुत खुश है क्योंकि ये महायुति की सरकार, उनको लगता है कि उन्होंने उनके लिए बहुत कुछ कर चुकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो या योजना और स्कीम्स हो, तरह तरह की जो चीज़ें हैं उन्होंने की है। जो लोगों में नाराज़गी है, उन्होंने देखा कि महाविकास आघाड़ी के समय नहीं हुआ था, तो इसीलिए ये जो सारे हार्डकोर फैंस हैं बसेस भरकर आ रहे हैं। फिर से एक और बार मैं मेरे कैमरा पर्सन प्रवीण पाटिल को कहूँगा, वो इतना बड़ा काफिला आ रहा है और पीछे बसेस भी है, ये सारी बसेस भरकर आ रही है। ये सब महायुति की सरकार में जो अजीत पवार, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस है, एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री के स्वेरिंग इन शपथ ग्रहण के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और सभी मंत्रियों का भी जो स्वेरिंग इन का प्रोसेस है वो आज शाम को 5:30 बजे के बाद शुरू होगा। और बिल्कुल उसी के बाहर, वेन्यू के बाहर हम यहाँ पर मौजूद है, आजाद मैदान पर। देखिए, ये तस्वीरें हम आपको आजाद मैदान के बाहर से ही दिखा रहे हैं। मुस्तफा शेख भी हमारे साथ आजाद मैदान से ही जुड़े हैं। अलग अलग हिस्से हैं, अलग अलग एंट्रीज हैं यहाँ की। ये जो आम लोग हैं जो शामिल होने के लिए शपथ ग्रहण में पहुंच रहे हैं, तो उसके साथ ही उन सभी लोगों पर भी मुस्तफा नजर है जो आज एक एक कर यहाँ पर पहुंचेंगे। मुंबई हालांकि पहुंचने की का सिलसिला, जैसा कि देव भी बता रहे थे, चाहे गृह मंत्री हो या फिर तमाम केंद्रीय मंत्री हो, उन सब का शुरू हो चुका है। और कुल मिलाकर यहाँ पर अभी भी देखिए
जितने भी लोग अलग अलग क्षेत्रों से, बड़े दूर दूर से सब आए हैं यहां पर शामिल होने के लिए। केवल बीजेपी नहीं बल्कि शिवसेना और एनसीपी के तमाम समर्थक यहां पर आ रहे हैं इस भारी भरकम जीत के बाद इस महाशपथ ग्रहण को देखने के लिए। मुस्तफा जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं दृश्य ये दिखाएंगे आपको। हम लोग महिलाएं जो फेटा बांधकर यहाँ पर खड़ी है, आप देख सकते हैं, और पूरी तरह से अलग। कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? हमरा एक्चुअली मुंबई बोरोली। मुंबई से आए, बोरीवली से आए। मैडम आप कहाँ से आए? हम उल्लासनगर से आए। उल्लासनगर से आए। ये यहाँ पे आप कह सकते हैं कि फेटा बांधा हुआ है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र से, उल्लासनगर से आए, महाराष्ट्र से आए। शिंदे साहब ने जो लाड़की बहन के लिए जो किया है वो बहुत अच्छा किया है, उसके लिए हम दौड़ के आए, उनके लिए हम दौड़ के आए। तो ये तो आपने कहा कि लाडली बहनों को हमने देखा, उसके बाद थोड़ा पारंपरिक जो यहाँ पर वेशभूषा में उसके साथ साथ जो संगीत चालू है वो हम आपको दिखा देते हैं। ये ट्राइबल एरियाज में महाराष्ट्र के ये ऐसी तरह की आप कह सकते हैं कि ढोल थाशों से जो है वो की जाती है, और वो आप कह सकते हैं कि एक तरह से जो संस्कृति है महाराष्ट्र की वो दर्शाते हुए लोग यहाँ से आप कह सकते हैं। काका कुठून आले? सांगली सांगली सांगली। काय म्हणता याला? ढोल का ओके, तो ये आप कहेंगे कि सांगली का एक ट्रेडिशनल डांस जो है वो यहाँ पर इस वक्त हम लाइव आपको दिखा रहे हैं आजाद मैदान के बाहर से। राष्ट्रवादी कांग्रेस के समर्थक है ये लोग, और कहीं न कहीं एक ऊर्जा राष्ट्रवादी कांग्रेस में अजित पवार ने भर दी है इस जीत को हासिल करके शरद पवार से अलग होने के बाद, और उसका जोश और उल्लास जो है वो राष्ट्रवादी के कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। और जो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एक उल्लास से आए हुए कहीं न कहीं ये आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र को पूरी तरह से दर्शाने वाले दृश्य इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जब एक मजबूत महायुति की सरकार यहाँ पर शपथ विधि करते हुए आजाद मैदान के बाहर दिखने वाली है। उससे पहले महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, सांगली से हो, उल्लासनगर से हो, मुंबई से हो, देश के हर कोने से, महाराष्ट्र के हर कोने से जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है, और एक पूरी तरह से अपना जो पारंपरिक नारे हैं वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। इस तरह का उल्लास और ऊर्जा जो है वो शपथ विधि के दौरान महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के देखने मिल रही है। ये सिर्फ बीजेपी या शिवसेना की सरकार नहीं है, ये बीजेपी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस, और वहीं पर आप कह सकते हैं कि एक अलग मेल आइडियोलॉजी का भी यहाँ पर देखने मिल रहा है। एक तरफ हिंदुत्व है, एक तरफ मराठी मानुष की अस्मिता है, दूसरी तरफ शाहू फुले अम्बेडकर परंपरा है। इन सभी चीजों का सम्मेलन जो है वो इस युति में देखने के लिए मिल रहा है, और वहीं कहीं न कहीं इन अलग अलग रंगों में आप कह सकते हैं कि वही समीकरण देखने के लिए मिल रहा है, जब महाराष्ट्र में एक ऐसी सरकार बनने जा रही कई सालों बाद जिसके तकरीबन 250 से ज्यादा एमएलए हैं, 230 एमएलए हैं, और वो ऐसी सरकार होगी कि जो लगभग 5 साल चले और महाराष्ट्र में किसी भी तरह का काम ना रुके, इसकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी अब इस नई सरकार पर है। और वहीं पर ये लोगों का उत्साह जो है उतना ही देखने के लिए मिल रहा है कि इस सरकार को लेकर अब महाराष्ट्र के लोगों की जो अपेक्षाएं हैं वो भी काफी बड़ी है, और ये माना जा रहा है कि जो सालों से मुद्दे चलते आ रहे हैं, चाहे फिर वो किसानों के हो, चाहे फिर वो पानी सिंचन के हो, ये सारी चीजें जो हैं कहीं ना कहीं अब दूर हो सके, कहीं ना कहीं कॉन्क्रीट सोल्यूशन मिले, फार्मर सुसाइड महाराष्ट्र में कम हो, ऐसी कई आप कह सकते हैं कि एक प्रश्न है जो महाराष्ट्र के मुद्दे हैं। और वहीं पर महाराष्ट्र में मुंबई है जहां पर फाइनेंशियल कैपिटल है, जिसकी अपनी अलग आकांक्षाएं अपेक्षाएं हैं, जहां पर इंडस्ट्रीज की जरूरत है, ट्रैफिक कम करने की जरूरत है, नए इंडस्ट्रीज लाने की जरूरत है। तो ये पूरा आप कह सकते हैं कि एक बड़ा कैनवास यहाँ पर है, जिसकी जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस के कंधों पर होगी। मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस को ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है कि राज्य में कितने अलग अलग रंग हो सकते हैं, और लोग का ये सबसे सुंदर रंग जो इस समय आप देख रहे हैं, ये सांगली से आए हुए एनसीपी के कार्यकर्ता